दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक वर्चुअल बैठक में कहा कि पाकिस्तान में अब भी आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, इसलिए उसके साथ सामान्य संबंध बनाना बेहद मुश्किल है। भारत चीन रिश्तों पर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस साल गलवान घाटी में भारतीय सैनिक मारे जाने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तेजी से गिरावट आई है और राजनीतिक संबंध खराब हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन के साथ पिछले 30 साल के रिश्तों को नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर जयशंकर ने एक चर्चा में भारत के CAA और आर्टिकल 370 जैसे बड़े फैसलों का भी समर्थन किया। अमेरिका ने चीन से बढ़ते तनाव के बीच तिब्बत कार्ड खेलकर ड्रैगन को बैकफुट पर ला दिया है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के सहायक सचिव रॉबर्ट ए डेस्ट्रो को तिब्बती मुद्दों के लिए विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया है। वो इस क्षेत्र में चीन के मानवाधिकार उल्लंघन और तिब्बती लोगों की समस्याओं पर बारीकी से नजर रखेंगे। चीन मामलों के जानकार विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के हाल ही के फैसलों से ड्रैगन का बौखला जाना तय है। अज़रबैजान का आरोप है कि आर्मेनिया लगातार उसके ठिकानों को निशाना बना रहा है। आज सुबह भी आर्मेनिया ने अज़रबैजान के दूसरे सबसे बड़े शहर गांजा पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हुए हैं। दोनों देश एक दूसरे पर घातक हमलों का आरोप लगा रहे हैं। अब तक इस जंग में दोनों देशों के हजारों लोगों के मारे जाने और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबरें आ चुकी हैं। थाईलैंड में राजशाही के विरोध में लोकतंत्र समर्थकों का बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार द्वारा इमरजेंसी घोषित करने के बाद भी शुक्रवार को हजारों प्रदर्शनकारी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सड़कों पर जमा हुए। पुलिस ने विरोध प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और पानी की तेज बौछार की। प्रदर्शनकारियों की तरफ से घायलों की संख्या 100 बताई जा रही है। थाईलैंड में स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन राजा की शक्तियों को कम करने, प्रधानमंत्री प्रयुत चान के इस्तीफे और लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। अगर कोरोना वायरस की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमणों की संख्या 4 करोड़ के पास पहुंच गई है, जबकि 11,03,350 से अधिक लोग इस बीमारी से जान गंवा चुके हैं। वहीं कई यूरोपियन देशों में कोरोना संक्रमण के मामले फिर तेजी से उभरकर सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और कुछ दूसरे देशों में भी लगभग यही हालात हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो जर्मनी में 6,500 कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले सामने आए। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते दिख रहे हैं, जिसकी वजह से यहां के 9 शहरों में रात का कर्फ्यू लगाना पड़ा है। ब्रिटेन में भी कोरोना के बढ़ते मामलों ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को फिर से पूरे देश में लॉकडाउन लगाने पर मजबूर कर दिया है।